एक जमाने की बात है। दूर दराज पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती में एक गरीब मगर मेहनती लकड़हारा रहता था, जिसका नाम सलीम था। सलीम की जिंदगी निहायत सादा थी। वो रोज सुबह सवेरे उठता, अपनी पुरानी कल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ रवाना हो जाता। सलीम के पास दौलत तो नहीं थी, मगर उसका दिल बहुत अमीर था। वो ईमानदार, साबर और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान था। उसकी बीवी आयशा और एक छोटा सा बेटा हुसन था, जिनसे वो बेहद मोहब्बत करता था। हर रोज की तरह एक दिन सलीम जंगल में लकड़ियां काट रहा था। सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, मगर सलीम पसीने से शराबूर था। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, या अल्लाह, आज कुछ ज्यादा लकड़ियां मिल जाएं, ताकि मेरे बच्चे को भौंका ना सोना पड़े। इसी दौरान उसे दौर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज आम नहीं थी, क्योंकि इस जंगल में शाज व नादिर ही कोई आता था। कुछ ही लम्हों में एक शाहाना लिबास पहने नौजवान घोड़े पर सवार नजर आया। उसके साथ चंद सिपाही भी थे। वो दरअसल करीबी सल्तनत का शहजादा शहजादा जेद था, जो शिकार के लिए जंगल में आया था। मगर अचानक एक जंगली हिरन का पीछा करते करते शहजादा अपने साथियों से बिछड़ गया था। शहजादा जेद थका हुआ और परेशान लग रहा था। उसने सलीम को देखा और उसके पास आया। अय लकड़हारे, क्या तुम मुझे उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हो? शहजादे ने पूछा। सलीम ने फौरन अपना काम रोक दिया और एहतराम से जवाब दिया, जी हुजूर, जरूर, मगर रास्ता तवील है। आपको थोड़ा सब्र करना होगा। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। रास्ते में शहजादा जेद ने सलीम से इसकी जिंदगी के बारे में पूछा। सलीम ने सादगी से बताया, हम गरीब हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है, मैं मेहनत करता हूं और जो मिलता है उसी में खुश रहते हैं। शहजादा हैरान हुआ। तुम्हें कभी शिकायत नहीं होती? सलीम मुस्कुराकर बोला, शिकायत क्यों करूं हुजूर? अगर मैं शक्र न करूं तो मेरा रब नाराज हो जाएगा। ये बात शहजादे के दिल को छू गई। अचानक रास्ता एक खतरनाक घाटी की तरफ मुड़ गया। जमीन फिसलन वाली थी और नीचे गहरी खाई थी। शहजादा घबरा गया। ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है। सलीम ने कहा, जी हुजूर, मगर यही सबसे मुख्तसर रास्ता है। अगर आप चाहें तो हम लंबा मगर महफूज रास्ता भी ले सकते हैं। शहजादे ने कुछ सोचा और कहा, नहीं, हम यही रास्ता लेंगे। चलते चलते अचानक शहजादे का पांव फसला और वो नीचे गिरने लगा। मगर सलीम ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से उसने शहजादे को बचाया। शहजादा जीद की जान बच गई थी। वो कांप रहा था। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें उसका इनाम जरूर दूंगा, शहजादे ने कहा। मगर सलीम ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैंने कोई खास काम नहीं किया हुजूर। एक इंसान होने के नाते ये मेरा फर्ज था। शहजादा हैरान रह गया। उसने पहली बार किसी को देखा था जो इनाम की ख्वाहिश नहीं रखता था। आखिरकार वो जंगल से बाहर निकल आए। शहजादे के सिपाही उन्हें तलाश करते हुए वहां पहुंच गए। शहजादा जीद ने सलीम से कहा, तुम मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हें इज्जत और दौलत देना चाहता हूं। सलीम ने इनकार करना चाहा, मगर शहजादे के इसरार पर वो मान गया। महल में दाखिल होते ही सलीम हैरान रह गया। हर तरफ सोना, चांदी, कीमती कालीन और शानदार झूमर थे। सलीम ने दिल में सोचा, ये दुनिया कितनी अजीब है। एक तरफ हम जैसे लोग और दूसरी तरफ ये शान व शौकत। शहजादा जेद अपने वालिद बादशाह के पास गया और सारी कहानी सुनाई। बादशाह ने सलीम को बुलाया और कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मांगो, तुम्हें जो चाहिए। सलीम कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए हुजूर, बस दुआ है कि अल्लाह आपकी सल्तनत को कायम रखे। बादशाह हैरान रह गया। बादशाह ने सोचा कि सलीम की सच्चाई को आजमाया जाए। उसने हुक्म दिया कि सलीम को खजाने में ले जाया जाए और कहा जाए कि वो जितना चाहे सोना ले सकता है। जब सलीम खजाने में गया तो उसकी आंखें चमक उठीं। इतना सोना उसने कभी नहीं देखा था। मगर फिर उसने अपनी बीवी और बच्चे को याद किया और अपनी सादा जिंदगी को भी। आखिरकार उसने सिर्फ इतना सोना लिया जितना उसकी जरूरत के लिए काफी था। जब बादशाह को यह मालूम हुआ तो वो बहुत खुश हुआ। ये शख्स वाकई नेक और ईमानदार है। बादशाह ने ऐलान किया, आज से सलीम सिर्फ लकड़हारा नहीं, बल्कि हमारे दरबार का मुशीर होगा। सलीम ने दरबार में काम शुरू किया, मगर उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी आजिजी से रहता, गरीबों की मदद करता और हमेशा सच बोलता। शहजादा जीद
जो पहले गुरूर में रहता था अब बदल चुका था। वो सलीम से सीखता, उसकी बातें सुनता और अपनी जिंदगी में सादगी अपनाने लगा। कुछ उरसे बाद सल्तनत में कहत पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। दरबार में मशूरा हुआ कि क्या क्या जाए। बाज वजीरों ने कहा, हमें खजाना बचाना चाहिए। मगर सलीम ने कहा, अगर अवाम भूखे हैं तो खजाना रखने का क्या फायदा। बादशाह ने सलीम की बात मान ली और खजाना अवाम में तकसीम कर दिया। चंद महीनों बाद बारिशें हुईं, फसलें अग आईं और सल्तनत दोबारा खुशहाल हो गई। लोग बादशाह और सलीम दोनों के शुक्रगुजार थे। एक दिन शहजादा जीद ने सलीम से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ईमान, सब्र और सच्चाई, यही इंसान को बड़ा बनाते हैं, न कि दौलत या ताकत। जब सलीम का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटे हसन से कहा, बेटा, याद रखना, इंसान की असल पहचान उसके कपड़ों या दौलत से नहीं, बल्कि उसके किरदार से होती है। ताकत का सही इस्तेमाल ही असल कामयाबी है।